नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बीएल गुजर साहब, जो टोंक जिले के रहने वाले हैं, जो राजस्थान में आता है, और आप पेशे से अध्यापक हैं और प्रदेश सरकार का जो अध्यापकों को सर्वोच्च सम्मान देने का कार्यक्रम है वो आपको प्राप्त हो चुका है। आपका स्वागत है आज हमारे चैनल में। नमस्कार गुजर साहब, आप राजस्थान के हैं, आप देहरादून में आज हैं जी। क्या कार्यक्रम था? देहरादून में हमारा 2 दिवसीय सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण जी। तो हमारा 7वां कार्यक्रम है ये। उससे पहले भी हम 6 कार्यक्रम कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें 2 कार्यक्रम हमने राजस्थान में किए हैं। आप राजस्थान से आते हैं जी, और वहाँ एक हमारे लोक देवता हैं जिनकी बहुत जबरदस्त मान्यता है राजस्थान की सभी जातियों में। मैंने देखा है खुद, चूँकि मैं गया हूँ, तो जाट भी बहुत सम्मान करता है, यहाँ तक कि राजपूत ब्राह्मण सम्मान सभी करते हैं, और सभी उनको इतना ही मानते हैं जितना गुर्जर समाज मानता है। तो हमारे क्षेत्र में कम जानकारी है, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे पाठकों को? लोक देवता श्री देवनारायण जी के बारे में कई सारी बातें हैं, लेकिन मैंने गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि उस समय जो धर्म के नाम पे जो आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला था, उस समय देवनारायण जी एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांति के जननायक के रूप में उन्होंने काम किया। तो एक तरह से पूजा पद्धति जो थी उसका सरलीकरण किया उन्होंने। जो कई तरह की, जैसे कि मंदिर बनाना बड़ा भारी, फिर उसमें मूर्ति लगाना, लेकिन देवनारायण जी ने इसके विपरीत मंदिर की जगह देवरे बनाए और मूर्तियों की जगह 5 ईंटें लगवाई। वो 5 ईंटें भी किसी प्रशिक्षित या पेशेवर जो पुजारी है उससे लगवाने के बजाय गांव के जो 5 पटेल होते हैं, जिन्हें हम पंच बोलते हैं, उनके हाथों से लगवाई 5 ईंटें। तो हम कह सकते हैं कि पंच परमेश्वर का जो सिद्धांत दिया था वो देवनारायण जी ने दिया था कि गांव के पंच पटेलों में ही ईश्वर का निवास करता है। तो वो देवनारायण जी ने दिया था पंच परमेश्वर का सिद्धांत। अच्छा, देश में आज चारों तरफ सामाजिक न्याय की बात हो रही है, दुनिया में हो रही है बल्कि, लेकिन ऐसा कहा जाता है, वो तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो देवनारायण जी के मंदिर हैं उनके पुजारी एससी समाज से आते हैं? बिल्कुल, भगवान श्री देवनारायण के पुजारी जो है वो एससी वर्ग से आते हैं। और अभी भी कई बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पुजारी जो है, जिनको हम भोपा बोलते हैं, वो भोपे सारे के सारे तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर एससी वर्ग से भी है उसमें। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अमूमन कई जगह व्यवहारिकता में लोग एससी के लोगों से छुआछूत करते हैं, उनका छुई हुई कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। लेकिन हमारे देवनारायण जी के मंदिर में जो भोपे हैं, जो उनके पुजारी है, वो जब प्रसाद देते हैं या चरणामृत देते हैं तो उसको बिना छुआछूत के हमारे लोग ग्रहण करते हैं। ये देवनारायण जी का बहुत बड़ा संदेश था उस समय कि छुआछूत मिटाने का। असल में देखा जाए तो यह जो छुआछूत ख़त्म करने की जो शुरुआत की थी, आज से 1100 साल पहले देवनारायण जी ने की थी। वर्तमान अम्बेडकरवाद असल में देवनारायणवाद ही है। क्या मुख्य शिक्षाएं रही देवनारायण जी की? देवनारायण जी की काफ़ी मुख्य शिक्षाएं रही है। उन्होंने एससी के लोगों को सम्मान दिया, इसके अलावा पूजा पद्धति जो है उसका सरलीकरण किया, हर आम व्यक्ति पूजा कर सकता है। गुजर साहब, भगवान देवनारायण जी की जो है मुख्य शिक्षाएं और क्या थी? भगवान देवनारायण जी की मुख्य शिक्षाएं तो सबसे बड़ी बात तो देखें हम कि गौतम बुद्ध के बाद बहुजन हिताय और सामाजिक न्याय की बात करने वाले सबसे बड़े महापुरुष अगर कोई है तो श्री देवनारायण जी हैं। कबीर से भी पहले आए? कबीर से भी पहले आए। 1100 साल हो गए करीब। हाँ, 1100 साल बिल्कुल जी। तो समाज की सबसे पीछे की लाइन में
खड़े होने वाले व्यक्ति को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। ये सबसे बड़ा सबूत है देवनारायण जी ने। कैसे कैसे समझ, हमारे पाठकों को समझ में आना चाहिए। सबसे पीछे कौन खड़ा था? एससी वर्ग और आदिवासी। पीछे कहा तो मंदिरों से बाहर खड़ा था। बिल्कुल, मंदिरों से बाहर। मंदिरों में कई सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों के चलते उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था पहले, लेकिन भगवान श्री देवनारायण जी ने एससी वर्ग के लोगों को देव जी के जो देवरे थे, देवरे जी बनवाए थे, उन देवरों में पूजा करने का, पुजारी का अधिकार देवनारायण जी ने उनको दिलवाया, जिनको भोपे कहा जाता है। और आज भी हमारे बूंदी और कोटा जो हाड़ौती संभाग है राजस्थान में, वहाँ पर कई देवनारायण जी के नाम पर के जागरण वगैरह के कार्यक्रम होते हैं और दूसरे दिन पूर्णाहुति होती है, प्रसादी होती है। उस प्रसादी में सबसे पहले श्री देवनारायण जी के 5 भोपों को खाना खिलाया जाएगा। भोपे मतलब पुजारी, एससी वर्ग के पुजारियों को सबसे पहले बिठा के उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद सब लोगों को खाना खिलाने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो मुख्य धारा है जीवन की, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, इस पे बताते हैं बहुत सारा काम उन्होंने किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, खुद देवनारायण जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी लोगों के काम भी किए उन्होंने। जैसे कि उनकी पत्नी जो थी वो कोढ़ से, कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, उसको भी इन्होंने अपनी आयुर्वेद की जो ज्ञान था उसके माध्यम से जड़ी बूटियों से ठीक किया। इसके अलावा चोचू भाट था जो इनका सहायक था, वो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसको भी इन्होंने ठीक किया। और साथ ही शिक्षा और किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए इन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय काम था। क्योंकि जब इनका एक राजा था भिनाई का, दुर्जनपाल सिंह, उससे युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में लास्ट में उसको मारने लगे, तब उसने विनती की कि मुझे जान बख्श दो मेरी। तब देवनारायण जी ने उससे एक समझौता किया था, और वो समझौता ये था कि तेरे राज्य के सभी मंदिरों में एससी एसटी के लोगों को बिना भेदभाव के सबको आने की अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षा का सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको व्यापार करने की छूट होनी चाहिए, और किसानों की लगान माप आप करोगे। पशुपालक है, उनके लिए चारागाह भूमि का आपको आवंटन करना पड़ेगा, उनके लिए स्पेशल रूप से गाय है, पशुपालन के लिए चारागाह भूमि। ये थे बीएल गुर्जर जी, आपको सुना। इन्होंने बताया कि भगवान देवनारायण जी जो भगवान बुद्ध के बाद ऐसी शख्सियताएं धरती पर अवतरण हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जिंदा किया। सबसे पीछे की लाइन जो हम पूछना चाह रहे थे बार बार, सबसे पीछे की लाइन, जिन्हें मंदिरों में खड़े होने की परमिशन नहीं थी, मंदिरों के बाहर नहीं खड़े हो सकते थे, उनको मंदिर में सबसे आगे यानी कि पुजारी के रूप में अगर किसी देवता ने या किसी महापुरुष ने खड़ा किया तो वो पहले महापुरुष इस दुनिया में है भगवान देवनारायण, जिन्होंने शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य की अलख अपने क्षेत्र में जगाई। वो है भगवान देवनारायण, और हमें एक ऐसी शिक्षा दी कि हम इस देश में, इस दुनिया में सामाजिक न्याय स्थापित कर सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगे तो खबर को शेयर भी किए। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर करें। बीएल गुर्जर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। ये